आज अपना टेस्ट लिया गया था सृजनात्मकता, उसकी आंसर की भी डाली जा रही है। जैसे कि आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसमें हो जाएगा अपना पहला आंसर ए, बच्चों का सर्वांगीण विकास। चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों में जो उचित लगे आपको वही ज़्यादा सही करना है। जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास, दूसरा है पाठ्यचर्या व अभिव्यक्ति का विकास, विद्यालयों के वातावरण का आकर्षण बनाना, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में है, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका सृजनात्मकता, बी आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है। इसमें आंसर हो जाएगा अपना विचारोत्तेजक खेल खेलकर, डी। प्रश्न नंबर 4 में रहेगा, सृजनात्मकता संबंधित है, किससे संबंधित है सृजनात्मकता? अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, एल्गोरिथमिक चिंतन से, क्रमबद्ध चिंतन से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन से, बी। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में आ रहा है कि टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ए, मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजन शक्ति व्यक्तियों के बारे में गलत है? गलत कौन सा है, ध्यान रखना इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट। लास्ट में जाके इसने क्या देखा है, गलत पूछा है। तो गलत कौन सा हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अपने को गलत निकालना है। सी है, सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं। बिल्कुल सही है। चौथा है, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और स्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं। ये गलत है, होते हैं, ये रुचि दिखाते हैं, तो ये इसका गलत हो जाएगा, ये गलत क्या रखा है इसने। प्रश्न संख्या 7, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए उसको? स्कूल से घर भेज दें? नहीं। कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने, प्रधानाध्यापक को सूचित करें, देर से आने पर ध्यान न दें। तो इसमें ज़्यादा उचित रहेगा बी, कालांश पूर्ण होने के बाद उसके कारण को जानेंगे हम कि बेटा कारण क्या है जो तू लेट आया। 9th में प्रश्न संख्या 9 है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित। अपने को रखना चाहिए कार्य केंद्रित। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सृजनात्मक बालकों की समस्या के समाधान में सुझाव व ग्रहणशीलता, संवेग तथा पूर्वाग्रह आदि महत्वपूर्ण बाधक तत्व हैं। सृजनात्मक बालकों के विकास में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इन दोनों में विचार करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं, सही पूछा है इसमें। तो सही कथन हो जाएगा अपना 1 व 2, दोनों ही सही लग रहे हैं, दोनों लग क्या रहे हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षक सृजनात्मक बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? मौलिकता से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता करनी चाहिए? एक अध्यापक को करनी चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश, यानी ब्रेन उद्वेलन वाली ये विधि है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 13 है, सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है
मौलिक विचार निर्माण से, मौलिक उत्तर और समाधान सुझावों से, मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से। सी में तीनों आ गए तो ये कर दीजिए, सही हो जाएगा आपका सी। 13 में सी। 14 में आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो अपने को सृजनात्मकता के लिए समस्या समाधान विधि अपनाएंगे अपन, ये ज़्यादा उचित रहेगी। प्रतिभाशाली बालकों हेतु निर्देशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर विचार करके आपको लास्ट में बताना है उपरोक्त कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यानी सत्य कथन देखना अपने को, सत्य कथन कौन से हैं, सत्य कथन कौन से। जैसे कि पहला है, प्रतिभाशाली बालकों के निर्देशन के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक नहीं है। बुद्धि परीक्षण आवश्यक नहीं है कह रहा है, नहीं क्यों नहीं है भाई, है ये तो, ये मतलब गलत कह रहा है। दूसरा है, प्रतिभाशाली बालकों की कक्षा की व्यवस्था अलग तरीके से की जाती है, बिल्कुल की जा सकती है, ये भी सही है। शैक्षिक गति वृद्धि तथा प्रेषित प्रोन्नति हेतु पाठ्यक्रम को कम समय में पूरा करने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है साहब। प्रतिभाशाली बालकों हेतु समृद्धि कार्यक्रमों अतिरिक्त पुस्तकों के अध्ययन की व्यवस्था की जाए, बिल्कुल की जानी चाहिए। तो मतलब पहला गलत हो गया अपना, दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो दूसरा तीसरा चौथा देखिए कहाँ है, 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा अपना सी। प्रश्न संख्या 16, किस मनोवैज्ञानिक का विचार है कि सृजनात्मकता का शिक्षण नहीं हो सकता? सरलीकरण के लिए सृजनात्मकता चिंतन में बाधक तत्वों को दूर किया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? ये कहा था साहब वाकर मेहदी, क्यूबी, गिलफोर्ड, टॉरेंस। तो 16 में आंसर हो जाएगा, क्यूबी ने कहा था, ये क्यूबी का है ये। टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के तत्व हैं, कितने तत्व हैं? मौलिकता, विनोद प्रियता, जिज्ञासा, सभी होने चाहिए, सभी हैं, इसमें आंसर डी हो जाएगा 17 में। 18, कोठारी समिति के सृजनात्मक बालकों के लिए कौन से कारण बताए हैं? कोठारी समिति ने सृजनात्मक बालकों के लिए कौन से कारण बताए हैं? उसने एक औसत अध्यापक की कमजोरी, शिक्षण ढांचे का कठोर होना। तो इसमें होना चाहिए सृजनात्मकता, दोनों ही होने चाहिए, ए व बी दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। 19, सृजनात्मक बालक के शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? बौद्धिक वातावरण का उत्पन्न, विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता का विकास करना, दोनों ही हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका। 20, अशाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण के अंतर्गत कितने उप परीक्षण आते हैं? अशाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण के अंतर्गत कितने उप परीक्षण आते हैं? 1 2 3 4, 3 आंसर है इसका। सृजनात्मकता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है? किन पहलुओं पर दिया जाता है? इसमें धारा प्रवाहिता, लचीलापन, विस्तारण, उपयुक्त सभी। तो 21 में हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पे ध्यान दिया जाता है। 22 का क्वेश्चन स्किप हो गया यहाँ से। 23 का है, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की स्थापना की, यानी भारत में सृजनात्मक परीक्षण की स्थापना करने वाले कौन हैं? बाकर मेहंदी, मेहता ने, चंद्रमोहन भाटिया और स्वामी विवेकानंद। बाकर मेहंदी ने की थी, बाकर मेहंदी ने। सुमिलित कीजिए में इनको अब मिलाना है आपस में, ये कैसे हैं? यानी कि सुमिलित कीजिए में अपना हो जाएगा शैक्षिक सृजनात्मकता है, ये इसमें से क्या आधार होता है, क्या इसका स्तर होता है, कौन से प्रयास होते हैं? तो शैक्षिक सृजनात्मकता में हो जाएगा अपना ये शिक्षा के नवीन प्रयास हो जाएंगे। बी में संगीतिक सृजनात्मकता है, नवीन धुन गीत, ये संगीत आ गया तो मतलब धुन में कर दो,
ये धुन हो जाएगी। और कलात्मक सृजनात्मकता, कलात्मक का मतलब ये देखो नवीन, कला, आधार, कलात्मक, तो ये नवीन में हो जाएगा। और बच गया वो चौथा एक रह गया, देखो औद्योगिक सृजनात्मकता, नवीन उद्यम, उद्योगों से उद्यम हो गया, उद्यम का विचार, तो ये इसमें हो जाएगा। तो इसमें से देख लो ऑप्शन कौन सा हो गया है। ये एक में देखो, एक में 2 आया है, तो एक में 2 कहाँ है, यहाँ भी 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं, ये रहा आपका आंसर हो जाएगा ये। तो ये आज का आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे अपने पेपर को हल कर लें अभी।